क्यूटेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट कैप्शन के साथ ये प्यारा सा वीडियो ट्विटर पर दिखा। स्कूटी पर दो जनों के साथ एक कुत्ता भी सफर कर रहा है। जितनी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही है, दिन मनाने के लिए काफ़ी है। हालांकि कमेंट बॉक्स में लोगों ने एक चिंता भी जताई। लिखा 200 रुपये का चालान कटेगा, ड्राइविंग विदाउट हेलमेट 500 रुपये, ओवरलोडिंग व्हीकल पे है तो 500 रुपये उसके, अच्छी फीलिंग का डिस्काउंट मिल जाएगा 800 रुपये। नाना पाटेकर पैरोडी नाम के हैंडल से ऐसा ही एक और वीडियो आया। कैप्शन था, गाड़ी में कुत्तों को घुमाते हुए तो बहुत लोगों को देखा होगा, गौ माता को घुमाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। बछड़ा या बछिया जो भी है इतने प्यार से बैठी है कि दिल भर आए। यूजर ने तो एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन एक ही समय पर वायरल हो रहे एक जैसे वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि जानवर सब एक जैसे हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं कि देख के ही फील गुड हो जाता है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत, कारण जान के आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। गंदगी प्रेमी लोगों का गंदा चेहरा दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे कि पिज्जा ऐसा किसके घर आता है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे हम बात पानी रोकने के परम जुगाड़ की। देश में जब भी जो बड़ा नाम हुआ है, लोगों को उससे शिकायतें रही हैं। गांधी जी से 2 देशों को शिकायत आज तक है, नेहरू से नेताओं को आज भी शिकायत है। फिलहाल पीएम मोदी देश का बड़ा नाम है, उनसे भी लोगों को खुशियां और शिकायतें हैं जो जुड़ी हैं उनसे। बड़ा नाम होते हुए आपको बड़े नाम जैसा बिहेव भी करना पड़ता है, जोक्स सुनाते हुए संवेदनशील होना पड़ता है, सड़क से गुजरते हुए भी आप लोगों की शिकायत का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे पीएम मोदी ने केरल यात्रा की, कोच्चि में रोड शो किया, जिसके बाद त्रिशूर के जयकृष्णन को उनसे शिकायत हो गई। डीजीपी और केरल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज की है कि पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। दरअसल पीएम मोदी 24 अप्रैल को वहीं थे, वाहन के दरवाजे पर लटकने की शिकायत है। साथ ही जो फूल उनकी गाड़ी पर फेंके गए उससे ड्राइवर का विजन ब्लॉक होने की शिकायत भी की गई। इस पर मजेदार रिएक्शन आए रेडिट पर। जिस दिन से ट्विटर ने सिर्फ पैसे देने वालों के अकाउंट के ट्वीट ऊपर दिखाने शुरू किए हैं, मैंने रेडिट पर घूमना बढ़ा दिया है। लोगों ने लिखा, गिव दैट मैन अ मेडल जस्ट फॉर हिज ब्रेवरी। किसी ने जिफ डालकर दिखाया कि अगली बार जब पीएम मोदी आएंगे तो ऐसे दृश्य होंगे। नजर आता है कि एक आदमी प्लेन के डैनो पर सवार है। लोगों ने लिखा कि क्या देश के कानून सभी पर लागू नहीं होने चाहिए, पद, शक्ति और धन की परवाह किए बिना। विदेश से भी तुलना हुई कि ट्रैफिक उल्लंघन का ऐसा ही मामला पिछली जनवरी में ब्रिटेन में भी सामने आया था। पीएम सुनक पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। उल्लंघन की शर्तों के अनुसार सुनक को सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए 100 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का जुर्माना भरना पड़ा। रिपोर्टों में कहा गया कि सुनक ने पूरी राशि का भुगतान करने पर अपनी सहमति भी जताई थी और उल्लंघन के लिए माफी भी मांगी थी। मजे लेते हुए लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान PFI कनेक्शन चेक 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 1 2 3 1 2 3। हाइपरलूप ट्रेनों के बारे में आपने सुना ही होगा। वैक्यूम पाइप्स के अंदर बड़ी तेजी से एलिवेटेड ट्रेन चुंबक की मदद से चलती हैं। भारत में हाइपरलूप ट्रेन के भीतर चिनिया बादाम कब तक बिकेगा, ये अभी सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे भी बेहतरीन, उससे भी उन्नत, उससे भी तगड़ी व्यवस्था भारत में आ चुकी है। रेडिट पर नजर भी आ गई। कैप्शन था, हाइपरलूप्स डेब्यू इन इंडिया मार्क्स मेजर माइलस्टोन फॉर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट। चलाते होंगे दुनिया वाले उसमें एक बोगी की ट्रेन। भारत वाले विश्व गुरु हैं, अपने वाहन से हाइपर लूप में चल रहे हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल से, और जो पैदल है वो पैदल ही हाइपर लूप में चल रहे हैं। यकीन ना है तो ये वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। भारत में जैसे स्विगी जोमेटो चलते हैं वैसे ही अमेरिका में चलता है एक ग्रबहब।
ऑनलाइन खाना मंगाने का नियम तो आपको पता ही है, भटूरे मंगाएंगे तो पटूरे आएंगे। चूहे की गति छछूंदर जैसी कैसे करना है ऑनलाइन खाना भेजने वालों को बखूबी आता है। ऐसी ही एक तस्वीर ग्रबहब के सौजन्य से वायरल है। कैप्शन है, दिस इज हाउ ग्रबहब डिलीवर्ड माई पिज्जा। बीस्टली बुकारूज जो कुछ भी पढ़े इनको, इस नाम की यूजर ने ये फोटो डाली और वायरल हो गई। एक शब्द होता है निरक्षीर विवेक, माने दूध और पानी को अलग करना। हंस के लिए कहते हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। वैसे ही ग्रबहब ने डो का डो पनीर का पनीर कर दिया। पनीर और सब्जियां एक तरफ जा खिसकी और पिज्जा निपोर नंग नजर आने लगा। देखिए तस्वीर और बताइए, ऐसा पिज्जा खाना चाहेंगे आप? बीते दिनों हमने IPL में फेमस होने के लिए प्लकार्ड लिए एक बच्चे का बहुत गलत इस्तेमाल देखा था। उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो संदेश लेके बच्चे को खड़ा किया गया था वो ये दिखाता है कि अटेंशन के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। एक बार फिर एक बच्चा वायरल हुआ है, हाथ में कार्ड है, बात भी RCB से जुड़ी है, पर इस बार मामला मजेदार है, ओछा नहीं है। कार्ड पर लिखा है कि तब तक स्कूल ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक RCB ट्रॉफी नहीं जीत जाती है। कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं इसका पढ़ने लिखने का कोई मन नहीं है, ये कभी स्कूल नहीं जाना चाहता है। शायद ऐसा ना हो, वो तो RCB ही तय करेगी। अब आपको दिखाते हैं गंदगी पसंद लोगों की कहानियां। ट्विटर पर वायरल हैं कुछ तस्वीरें। रवि हांडा नाम की यूजर ने तस्वीरें डाल के लिखा कि यही कारण है कि लोग बैचलर्स को किराए पर घर देना पसंद नहीं करते। एक बड़ी MNC में काम करने वाले एक शिक्षित कुंवारे ने बेंगलोर में ऐसा किया। नजर आता है कि घर खाली किया गया है और उसकी हालत बिगाड़ दी गई है। 4 तस्वीरें हैं, देखिए क्या हाल किया है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगला वीडियो देखिए, RK डिस्कवरिंग इंडिया नाम के हैंडल से आया। 8.5 लाख से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। RK खदरिया जी ने डाली है। खुद भी वो बजट ट्रेवलर हैं, ब्लॉगर हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। पूरे भारत के सारे राज्यों के साथ वो 32 देश भी घूम चुके हैं। माने घूमने के मामले में वो प्रो हैं। और अगर वो कोई शिकायत करते हैं तो जेन्युइनली सुनी जानी चाहिए बात। उन्होंने इंस्टा पर 16 अप्रैल को वीडियो डाला खुद के बैकपैकर्स हॉस्टल का। लिखा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सुंदर सी दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे ट्रैवल करते हैं। आगे बताया कि ये हिमाचल के बीर बिलिंग में हुआ है, जहां दिल्ली से आए ग्रुप ने कमरे को कूड़ादान बना डाला। दिल्ली की इन्होंने तारीफ की, बताया कि मैं खुद भी दिल्ली में रहता था, 4 साल वहाँ रहा, खुद को दिल्ली वाला कहता था, लेकिन बाद में मैंने ऐसा कहना बंद कर दिया क्योंकि दिल वालों की दिल्ली से बाहर निकल के ट्रैवल करने वाले लोग जगहों का ये हाल करने लगे और दिल्ली का नाम खराब करने लगे। आगे उन्होंने बताया कि मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, उदार हैं, पर कुछ लोग दिल्ली का नाम खराब कर रहे हैं। पहले तो वीडियो देख डालिए कि कमरे का क्या हाल किया गया है। तो दोस्तों, ये रूम दिया गया था दिल्ली के एक ग्रुप को। हालत देखिए, रूम से जाते हुए क्या रूम की हालत करके गए हैं यहाँ पे। ये मैं पूरे दिल्ली वालों को इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो कि हमेशा दिल्ली से ही पाए जाते हैं। ये देखिए, खाने की कटोरी में हमने RK जी से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से 3 लड़के और 2 लड़कियां आए थे, 2 दिन रहे थे और 2 दिन में बहुत परेशान किया। उन्होंने पहले ही नियम बता दिए थे कि एक हॉस्टल है, यहाँ सब कुछ है, पर खुद आके लेना पड़ेगा। रसोई कोई भी मेहमान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये रात को 3 बजे तक तेज आवाज़ में गाने सुनते थे, कमरे में नशे करते थे, बार बार रूम सर्विस के लिए कॉल करते थे। अगले दिन बाकी गेस्ट भी थे, उन्होंने भी शिकायत की। इन लोगों ने स्टाफ रूम के अंदर से लगी कुंडी भी तोड़ दी थी। एक महिला गेस्ट ने आवाज़ कम करने को कहा तो उससे भी उनसे भी बदतमीजी की। उन्होंने वापस जोर देके कहा कि मैं किसी जगह के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जन जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि आप घर से बाहर जाइए, घूमिए, लेकिन उस जगह का भी तो ख्याल रखिए। उनका कहना है कि अगर यही लोग विदेश जाकर ये सब करेंगे तो भारत की क्या छवि बनेगी। मामला बहुत आम है, शिकायतें अक्सर ऐसी आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम एड्रेस की जानी चाहिए, इसलिए हम भी आज इस पर इतना बात कर रहे हैं। देखिए और सोचिए कि क्या हम अपने मेज़बानों को ऐसी याद देना चाहेंगे, अपने शहरों की हम कैसी छवि बनाना चाहते हैं। सोशलिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात जुगाड़ की। एक होता है जुगाड़, एक होती है जुगाड़ की अम्मा, और इन सब से बड़ी चीज़ होती है
अम्मा का जुगाड़। ऑनेस्ट WTF नाम के अकाउंट से एक फोटो आई, लिखा था हमारा नल टूट गया और पानी बहने लगा। मेरी माँ ने बहते पानी को रोकने के लिए ये जुगाड़ किया और जुगाड़ ने पूरी तरह से काम किया। नजर ये आता है कि टूटे हुए नल की जगह गाजर घुसाकर पानी को बहने से रोका गया है और मजाल की पानी की एक बूंद टपक रही दिखी हो। और जाते जाते एक खास सूचना, लौट आए हैं चुनाव और लौट आई है दी लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। कर्नाटक की राजनीति का हाल बताने निकल पड़ी हैं हमारी टीमें। अगले कुछ दिनों में ये टीमें नापेंगी कर्नाटक का चप्पा चप्पा और आपके लिए लाएंगी ग्राउंड से हर अपडेट। तो जानना है अगर आपको कर्नाटक चुनाव की हर एक बात, हर एक मुद्दा, तो जुड़े रहिए लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा के साथ। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले, टाटा।